आइए शुरू करते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के लेक्चर नंबर 11 को। ठीक है, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। देखिए कितनी शानदार बात कही गई है कि अपनी जो परेशानियां हैं उनकी वजह हम दूसरों पे थोपते रहते हैं कि ये जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से हो रही है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से हो रही है। लेकिन इस वजह से कोई हमें इसका सोल्यूशन थोड़ी ना मिलने वाला है। उसका सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा कि सारी समस्याओं की जड़ हम ही होते हैं खुद ही। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो हम खुद ही नहीं कर रहे ना, हम दूसरे को तो बिना बात के आर्ग्यू करते रहते हैं या एक्सक्यूज देते रहते हैं और बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। ठीक है, तो अपने ऊपर काम करिए, परेशानियों की वजह दूसरों में ढूंढने की बजाय अपने में ढूंढिए। ठीक है, और उस पर वर्क करिए और उसका सोल्यूशन ढूंढिए। तो शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसमें पूछा गया था कि जो तरंग संचार वेब पोर्टल है उसकी जो शुरुआत करी है किसने करी है। ऑप्शन ए था ट्राई, ऑप्शन बी था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन सी दूरसंचार विभाग, ऑप्शन डी था सीडैक। तो इसका सही आंसर था दूरसंचार विभाग। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नेम में लेक्चर के एंड में दिखाऊंगा आपको सबको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो मिनिस्ट्री है, आज की जो मिनिस्ट्री है हमारी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे काम का क्या है, वनडे एग्जाम के तौर पे देखा जाए तो इसके जो मिनिस्टर हैं इस समय के कौन हैं, तो रामविलास पासवान इसके मिनिस्टर हैं, यानी श्री रामविलास पासवान मंत्री जी इसके मंत्रालय को चेयर कर रहे हैं इस समय। तो सबसे पहली योजना आज के लेक्चर की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन कार्ड। ठीक है, तो योजना थी हमारी कि 30 जून 2020 तक देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर देना है। यानी पूरे देश के लिए एक देश है और इस देश के सारे नागरिकों के लिए एक ही राशन कार्ड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लोग जैसे कहीं का आपके पास जिस स्टेट का या जिस शहर का या जिस ग्राम पंचायत का या जिला पंचायत का हमारे पास राशन कार्ड होता था वहीं से हम राशन ले पाते थे। तो इससे क्या नुकसान होता था कि अगर कोई माइग्रेट कर रहा है, कहीं से कोई आ रहा है, जैसे एक शहर से लेकर दूसरे शहर में चला गया तो वहाँ उसे राशन नहीं मिल पाता था क्योंकि उसके पास राशन कार्ड वहाँ का था। लेकिन अब केंद्र सरकार की एक योजना आई है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी कहीं का भी राशन कार्ड हो आप कहीं भी जाके राशन ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो योजना है इससे क्या होगा, सभी नागरिकों को एक ही कार्ड से पूरे देश में कहीं पे भी वो राशन ले सकते हैं। तो ये किसके तहत दिया जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। एक अधिनियम आया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, उसको हम आगे पढ़ेंगे, आज ही के लेक्चर में पढ़ेंगे हम उसे। तो 2013 में राशन ये आया था अधिनियम, उसमें अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने का ये दिया गया था कि सभी सिटीजन के लिए हमें अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। इस योजना से गरीब, मजदूर और ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोजगार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब लोग माइग्रेट करते हैं, जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे देखा गया है कि कितने माइग्रेटरी हैं। यानी मुंबई से लोग जब यूपी में आए या बिहार में आए, देखो कितनी बड़ा माइग्रेटरी हुआ था। एक देश के अंदर इतना बड़ा माइग्रेशन कभी नहीं हुआ। तो उन लोग अगर नहीं आते, अगर वहीं पे उन्हें राशन मिल गया होता, उनके पास वहीं का कार्ड होता, तो केंद्र सरकार ने कहा है कि एक देश के लिए एक ही कार्ड होना चाहिए। कहीं पे भी वो किसी भी स्टेट में वो रोजगार कर रहा है, काम कर रहा है, तो वहाँ पे अपना वो राशन ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था से जोड़ना है। यानी जो टोटल हमारे राशन कार्ड होंगे, जिससे हमें राशन कार्ड क्या होता है बताइए, जो राशन कार्ड को हम डीलर के पास ले जाते हैं, जो खाद्य वितरण वाले जो लोग होते हैं उनके पास ले जाते हैं, उस राशन कार्ड को उसमें एंट्री होती है, उसी के हिसाब से हमें राशन मिलता है। तो उसको किस से जोड़ना है, आधार कार्ड से जोड़ना है। इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक आधार कार्ड पे ज़्यादा नहीं ले सकता है कोई। कभी कभी होता है कि डीलर एक ही आदमी को बहुत सारा देता रहता है, बार बार एक ही के नाम से कई सारा रिलीज कर देगा। तो आधार कार्ड से क्या होगा, उसे ट्रांसपेरेंसी आएगी।
और पॉइंट ऑफ सेल से जोड़ना है। एक पॉइंट ऑफ सेल एक मशीन होती है उनके पास दी गई है जिसमें फिंगरप्रिंट लगा के और उसे सेल किया जाता है जितना भी उसे राशन दिया जाता है, खाद्यान्न दिया जाता है। सभी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को डिपो ऑनलाइन प्रणाली, एक ऑनलाइन प्रणाली है डिपो, यानी डिपो ऑनलाइन प्रणाली DOS, जैसे यानी डिपो ऑनलाइन सिस्टम के साथ जोड़ना है। सभी सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है यानी जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस सबको हमें DOS से जोड़ना है, डिपो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन से, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों को लोगों तक पहुंचाने में कोई अवरोध ना हो। यानी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने भी लाभ हैं ना वो आराम से सभी लोगों तक पहुंच सकें, उसमें कोई रोक टोक ना हो। तो डिपो ऑनलाइन सिस्टम इसलिए काम में आएगा। यानी हमें याद रखना है पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है एक, और डिपो ऑनलाइन सिस्टम होता है, राशन कार्ड से संबंधित है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है। पॉइंट ऑफ सेल यानी सेल का मतलब बिक्री का एक बिंदु वह स्थान है जहां ग्राहक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं हेतु भुगतान किया जाता है। यहाँ पर बिक्री कर भी देय हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ग्राहक जो अपनी वस्तु ली उसने जो खरीदी यानी जिससे भी जो भी लिया वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, वहाँ पे तुम भुगतान कर सकते हो और वहाँ पे उस भुगतान पे टैक्स भी लगता है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमें टैक्स फ्री मिलेगा, ये कोई इस तरह की सुविधा नहीं है कि जहाँ पर टैक्स फ्री भुगतान होता हो, यहाँ पर टैक्स भी लगता है। यह कोई बाय स्टोर हो सकता है जहाँ पर भुगतान के लिए कार्ड पेमेंट, वर्चुअल सेल्स पॉइंट जैसे कंप्यूटर और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग भी हो सकता है। यानी वहाँ पे कार्ड भी चल सकता है हमारा, या हम इंटरनेट के थ्रू पे करना चाहते हैं, या कोई भी वर्चुअल हमारे पास UPI है उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। डिपो ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है, FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के प्रबंधन हेतु डिपो यानी जो गोदाम होते हैं जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता है उसका ऑनलाइन सिस्टम करना है। यानी उस ऑनलाइन सिस्टम से क्या होगा, हमें जहाँ भी जितने भी भंडारण होंगे, जितना भी हमारे पास स्टॉक मौजूद होगा उसका पता लग जाएगा। डिपो ऑनलाइन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्य वितरण आपूर्ति श्रृंखला को परिवर्तन के लिए डिजिटल इंडिया की दृष्टि से संरेखित करना है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया आप समझ ही रहे हैं कि सबको डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया के तहत इसको एक ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी गोदाम में हमारे अनाजों के भंडार हैं उसके बारे में हमें सही तरह से जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा अभी जो आया था इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी देखा गया है कि कोविड-19 में चलते हुए कि सबको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो इसमें एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी है इससे रिलेटेड, तो क्या है उसको पढ़ लेते हैं। इसके जरिए जनता को पोषण, खाद्य और पोषण सुरक्षा यानी पोषण खाद्य यानी जो पोषण युक्त खाना और पोषण की सुरक्षा यानी उसको सारी विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं कि उसके हिसाब का उसे खाना दिया जाएगा, सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विधेयक का खास जोर गरीब से गरीब व्यक्ति यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिन्हें बोलते हैं ना, जो बहुत गरीब से भी गरीब होते हैं, महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करना है। इस अधिनियम का जो मेन मकसद है, हमें जो लोग बैगर होते हैं, जो बहुत भूखे हैं, जो गरीब से भी गरीब हैं, लैंडलेस हैं यानी उनके पास खेती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको हम सही तरह से राशन पहुंचा सकें, उनको पोषण युक्त भोजन दे सकें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था है। यानी हमें क्या होगा, 2 रुपये प्रति किलो तो गेहूँ मिलेंगे बहुत मिनिमम रेट पे, और 3 रुपये प्रति किलो हम चावल खरीद सकते हैं। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले। यानी उनको जब दिया गया, डिसाइड किया गया है कि इसको इतना खाद्यान्न मिलना है तो उसको हर हाल में मिलना चाहिए। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहता है, इस बात को बाध्य करता है। समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर, यानी जो अति निर्धन वर्ग के लोग हैं हर परिवार हर महीने उसको अंत्योदय अन्न योजना, आगे हम पढ़ेंगे, एक योजना है, उसके तहत क्या होगा, सब्सिडी की दरों पर हमें 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलो, यानी 3 रुपये प्रति किलो तो चावल मिलेगा, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज नीड के हिसाब से हमें दिया जाएगा। यानी किसको, निर्धन वर्ग के हर परिवार को दिया जाएगा अंत्योदय अन्न योजना के तहत। पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद यानी 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी आप जानने के लिए सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि 81.34 करोड़ लोग हैं जिनको 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है।
तो अभी जो आया था, एक टर्म आया था अंत्योदय अन्न योजना, क्या है ये जानते हैं इसके बारे में। अंत्योदय अन्न योजना, जिसको AAY के नाम से भी जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को, यानी 2000 को, आज इसको 20 साल हो चुके हैं, दिसंबर में 20 साल हो जाएंगे, को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, कौन से, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत 10 लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई थी। ये टोटल 10 लाख गरीब परिवारों को हमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत उन्हें राशन पहुंचाना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीब परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL जो होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रतिमाह, यानी 35 kg हमें गेहूं और धान हर महीने उनके लिए पहुंचाना है सस्ती दरों पर। सस्ती दर कितनी होगी, अभी आपने देखा था 2 रुपये प्रति किलो गेहूं होगा और 3 रुपये प्रति किलो चावल होगा, उसमें हमें पहुंचाना है। लाभ क्या होगा इससे, लाभार्थी को प्रति माह सस्ती कीमत पर खाद्य प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और धान 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। पात्रता क्या होगी इसके लिए, कैसे लोगों को मिलेगा, ये गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवार होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी जो गरीब से भी गरीब लोग होते हैं उनसे संबंधित होना चाहिए, और अंत्योदय कार्ड के लिए चयनित होना चाहिए अधिकारी के द्वारा। कौन चयनित होगा, वही होगा जो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पिछली जो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बहुत सारे लोगों ने एकदम सही दिया है। उनके नाम देखिए, शालू धामा हैं रेगुलर स्टूडेंट, ब्रजेश कुमार हैं, मौनी कुमार हैं हर बार सही, और सरिता जायसवाल, पूजा सक्सेना, अभिषेक शर्मा, शिवानी दुबे, वेंकटेश कुमार, नेहा राव, आंचल प्रादी, राकेश रोशन और सचिन रानी, नीलम शर्मा और शिवम हैं, नीतीश कुमार, नीलम गुप्ता, अर्चना कुमारी, पुष्पा कुमारी हैं, और ये हैं नरेश तनवार और नीलम शर्मा। अभी हमने बताया है, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। प्रीति कुमारी ने दूरसंचार विभाग लिख के बताया है। ऐसे ही आप लिख के बताओगे तो ज़्यादा याद भी रहता है। जब हम लिखते हैं ना, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो हमें चीज़ें रिकॉल करने में भी आसानी होती है। और देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आस्क CSE, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ओके, CSE द एजुकेशन रिवॉल्यूशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।